प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अलजेब्रा ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम हमारी हिंदी की किताब का दूसरा पार्ट सच्चा मित्र पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आप सबके मित्र हैं जिनके साथ हम खेलते हैं, बतियाते हैं, बातें करते हैं। हम सुख दुख में एक दूसरे के काम आते हैं, मुसीबत में एक दूसरे के काम आते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत के समय काम आए। अच्छे दिनों में मित्रता निभाने वाले व्यक्ति प्राय बुरे दिनों में साथ छोड़ देते हैं। लेकिन आजकल क्या है बेटा बच्चों, कि जो मित्र हैं वो अक्सर अच्छे दिनों में तो आपका साथ देते हैं, पर जब आपके साथ कोई बुरा समय आता है तो आपको वो साथ छोड़ देते हैं। ऐसे स्वार्थ मित्रों से हमें सावधान रहना चाहिए। तो ये कहानी जो हमें ये समझाती है कि हमें अच्छे मित्रों की संगत करनी है, स्वार्थी मित्रों से हमें दूर रहना है। तो देखते हैं हम। यहाँ पे आपके पास एक बार की बात है, गांव में दो युवक रहते थे। उनका नाम था राम और श्याम। क्या नाम था बच्चा? राम और श्याम। वेरी गुड। वे दोनों गहरे मित्र थे। गहरे का मतलब होता है बेटा अच्छे। सदा एक दूसरे के साथ रहते थे। सदा का मतलब हमेशा। और एक दूसरे की सहायता करते थे, जैसे आप लोग करते हैं ना। सारा गांव उन दोनों की मित्रता की प्रशंसा करता था। प्रशंसा मतलब तारीफ। एक बार उन दोनों ने किसी बड़े शहर में जाकर काम और ज़्यादा पैसा कमाने की योजना बनाई। उन्होंने दूसरे शहर में जाके काम करने और ज़्यादा पैसा कमाने की योजना बनाई। सवाल है, दोनों मित्रों ने शहर जाने की योजना क्यों बनाई? काहे के लिए बनाई भाई? ज़्यादा काम करने के लिए और पैसा बनाने के लिए। वेरी गुड। एक बार उन दोनों ने, ये हो गया आपका, दोनों मित्र निर्धन। ओके, निर्धन का मतलब क्या होता है बेटा? निर्धन, नी प्लस धन, जिसके पास धन नहीं है, गरीब। गरीब परिवारों से संबंध रखते थे, इसीलिए उन्होंने पैदल जाने की सोची। उन्होंने कोई बस ट्रक नहीं लिया, उन्होंने पैदल जाना, क्योंकि उस टाइम पे साधन नहीं होते थे बेटा। आने जाने के साधन नहीं होते थे, लोग घोड़े बैलगाड़ी इनसे चलते थे। दोनों ने जरूरत का थोड़ा थोड़ा सामान, वस्त्र इत्यादि लिए और शहर की तरफ चल गए। मार्ग में एक घना वन पड़ता था। घना वन यानी जंगल। एक घना जंगल मार्ग में पड़ता था। जब वे बीच के जंगल के बीच में से गुजर रहे थे तो उन्हें एक जंगली जानवर की आवाज सुनाई। श्याम ने कहा, राम ने श्याम से कहा, यह तो भालू की आवाज है। वो लगता है कि भालू हमारी ही तरफ आ रहा है। परंतु इससे पहले कि वे कुछ और सोचते, श्याम ने दूर से आते एक भालू को देख लिया। वह दोनों बहुत घबरा गए। डर के मारे तेज तेज चलने लगे। परंतु भालू और ज्यादा निकट यानी पास आ रहा था। तभी राम ने एक उपाय सूझा। राम को एक उपाय सूझा। क्या सूझा? वह झट से पास के वृक्ष पर यानी पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह चढ़ना जानता था और वह जानता था कि भालू वृक्ष पर नहीं चढ़ सकता। अपनी जान बचाने के चक्कर में उसने श्याम की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। गंदी बात। खुद तो चढ़ गया, श्याम पे उसने ध्यान भी नहीं दिया। श्याम पेड़ पर चढ़ने लगा। वृक्ष यानी पेड़। तो उसके पैर में चोट लग गई और वह वृक्ष पर नहीं चढ़ सका। उसके चोट लग गई और बेटा वो वृक्ष पे चढ़ नहीं पाया। तब तक भालू बहुत नजदीक आ गया था, बहुत पास आ गया था। अकस्मात, एकाएक, अचानक, एकदम से श्याम को एक उपाय सूझा। क्या सूझा? वह सांस रोक कर जमीन पे लेट गया। कैसे? ऐसे। तो ये देखो बच्चों, ये कौन है? राम भाई साहब अपने राम। और ये कौन है?
ये है, नाम बताओ जल्दी, कमेंट बॉक्स में नाम दें। श्याम। और ये कौन है? दिस इज द भालू। वेरी गुड। मजा आ रहा है? अच्छा, भालू वहां पहुंचा तो उसने श्याम को सूंघना, यानी उसको खुशबू लेना शुरू किया। उसने उसे मरा हुआ समझकर छोड़ दिया और आगे चला गया। वह थोड़ा आगे चला गया तो श्याम अपनी जगह से उठा। राम भी पेड़ वृक्ष से नीचे उतर आया। उसने राम ने श्याम से पूछा कि भालू ने उसके कान में क्या कहा। इस पर श्याम ने उत्तर दिया, भालू ने मेरे कान में कहा कि स्वार्थी, यानी मतलबी मित्र पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। सच्ची और सच्चा असली और सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में काम आए। ये कहकर श्याम अकेला ही अपने गांव की तरफ वापस चल पड़ा। यानी श्याम और राम जो कि शहर जा रहे थे, श्याम ने डिसाइड कर लिया कि नो, नहीं, अब मैं शहर नहीं जाऊंगा बल्कि गांव में ही रहूंगा। क्यों? क्योंकि उसका मित्र स्वार्थी था। ये कुछ शब्दार्थ हैं जिनको मैंने भी आपको बताया भी, एक बार फिर अपन उनको रिवाइज कर लेते हैं। देन क्वेश्चन आंसर्स के बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। सदा मीन हमेशा। सदा का मतलब क्या होता है बेटा? हमेशा। निर्धन, गरीब, मार्ग, रास्ता, निकट, नज़दीक, पास में, अकस्मात, अचानक, प्रशंसा, तारीफ, वस्त्र, कपड़े, वन, जंगल, वृक्ष, पेड़, स्वार्थी, मतलबी। इनको आपको नोट कर लेना है। कल क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तब आगे बात करेंगे। थैंक यू।